नंबर 10 ताजमहल। ताजमहल इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और कहा जाता है कि कोई इसकी एक झलक भी देख ले तो वो इसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है और बावला हो जाता है। ताजमहल देखने में तो वाइट मार्बल का बना हुआ है, पर इसके भी कई रंग हैं। सनराइज के समय इसका रंग गुलाबी सा हो जाता है और जब रात में चांद की रोशनी पड़ती है तो यही अजूबा सुनहरा दिखाई पड़ता है। पर कुछ सालों से इसका यही रंग मुरझाने लगा है और ब्राउनिश येलो सा कलर दिखाई देने लगा है, जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। साइंटिस्ट ये चेंज काफ़ी सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर शुरुआती सालों में उन्हें इसकी असली वजह नहीं मिल पा रही थी। पर अब हमें इसका वजह पता चल चुका है कि इसके पीछे क्या कारण है। इसका माना जाता है कि इसका कारण एयर पोल्यूशन है, यानी वायु प्रदूषण। ताजमहल और उसके नज़दीकी इलाकों में कई स्टडीज़ के बाद टिंट और ब्राउन सूट्स, जिन्हें ब्राउन क्लाउड कहा जाता है, कि उसके पार्टिकल्स मिले हैं जो ताजमहल के साथ उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक है। नंबर 9 नेपल्स, इटली। दक्षिण इटली में सिचुएटेड यह प्यारा सा शहर अपने 2800 साल पुराने हिस्टोरिकल और बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। नेपल से कुछ ही दूरी पर है माउंट वेसुवियस, जो अपने एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए मशहूर है। कहते हैं कि 1780 में ये वोल्केनो पहली बार इरप्ट हुआ था और कई आसपास के एरियाज जैसे कि पोम्पे, हरक्यूलिनियम और ओप्लॉन्टिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हज़ारों की तादाद में लोगों ने जाने गंवाई थी और इस घटना में जिसने 2 हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया। 7980 के बाद ये जाइंट वोल्केनो कई बार विस्फोट हुआ है, बट कोई भी विस्फोट 7980 से जितना विनाशकारी नहीं रहा। आखिरी बारी विस्फोट 1944 में हुआ था और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब की बार जब ये सोया राक्षस जागेगा तो तबाही 7980 के विनाश से भी ज़्यादा भयानक होगी, और इसलिए फ्रेंड्स अभी मौका है, आप जाकर घूम आओ। 7 ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,200 किलोमीटर लंबी ये एंशिएंट दीवार, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, या वो भी नहीं बच पाएगी? आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, बट फ्रेंड्स यही सच है और इसकी वजह सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। हर साल मिलियंस की तादाद में लोग वहाँ आते हैं। कई ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो इस दीवार की ब्रिक्स को अपने साथ ले जाते हैं एक यादगार निशानी मानकर, और कई सारे ऐसे भी हैं जो इस दीवार पर अजीब अजीब ड्राइंग्स बनाकर इसे ख़राब कर देते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ऑलरेडी 30% गायब हो चुका है और रही सही कसर ओवर फार्मिंग और एयर पोल्यूशन भी कर रहा है। आने वाले समय में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ज़्यादा सालों तक नहीं रह पाएगा। इसलिए मे बी यू कैन प्राउडली से कि चाइना आई एम कमिंग। मालदीव्स। हिंद महासागर में स्थित मालदीव्स हज़ारों कोरल आइलैंड्स का कलेक्शन है। यहाँ के दिलकश बीचेस और ब्लू लगून्स इसे दुनिया का सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। टूरिस्ट का कहना है कि वहाँ आकर उन्हें अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से सुकून सा मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मालदीव का लाइफ स्पैन डिक्रीज होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है कि बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग। मालदीव दुनिया के सबसे लोवेस्ट लेवल पर स्थित कंट्रीज़ में से एक है और यहाँ पर राइजिंग सी लेवल का मतलब है खतरा, यहाँ के टूरिस्टों के लिए भी और यहाँ पे रहने वाले लोकल्स के लिए भी। ये कंट्री सिर्फ 3.3 फीट सी लेवल के ऊपर है, पर कुछ सालों में 3.5 पर ईयर से सी लेवल बढ़ रहा है। अगर कुछ ना किया गया तो मालदीव्स के बीचेस को हम सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगे, और जो कि बहुत ही खतरनाक। बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जीती जाती चीज़ है जो स्पेस से भी दिखाई देती है, द ग्रेट बैरियर रीफ। 2900 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल रीफ्स और 900 आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सिचुएटेड है। इसे तो अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और द ग्रेट बैरियर रीफ ऐसा पहला कोरल रीफ सिस्टम है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम की ओर से सम्मानित किया गया है। और क्यों ना हो, ये कोरल रीफ रेनबो कलर्स के कोरल और विविध प्रकार के समुद्री जीवों से भरा हुआ है, या हम कहें कि भरा हुआ था। मुझे बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि किसी ज़माने में रंगों से भरा पड़ा था, अब आधे से ज़्यादा सफ़ेद पड़ चुका है, और इसका कारण है कोरल माइनिंग, ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग और कैनन्स खोदना है। और यही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री पानी काफ़ी गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से कलरफुल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का विशाल रेन फॉरेस्ट है। ये घर है उन 25 लाख इंसेक्ट स्पीशीज़ का और हज़ारों प्लांट्स और अप्रॉक्सीमेटली 2000 पंछियों और जानवरों का। कहते हैं कि ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करे हमारे एयर को फ्रेश नहीं करता, बल्कि हमारे पूरे पृथ्वी के वेदर को भी इफेक्ट करता है।
लेकिन इलीगल लॉगिंग और फॉरेस्ट में आग लगाने के कारण 20% फॉरेस्ट ऑलरेडी जल चुका है। और अगर फ्रेंड्स कुछ नहीं किया गया तो 54 बिलियन टन कार्बन हमारे वायुमंडल में घुल जाएगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। द ग्लेशियर नेशनल पार्क मोंटाना के उत्तर पश्चिम इलाके में लोकेटेड द ग्लेशियर नेशनल पार्क इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। बट अगर आपको इस अनोखी जगह के नज़ारे लेने हैं तो जल्दी जल्दी अपने टिकट्स बुक कर लें, क्योंकि वहाँ के ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गर्मियों के दिनों में ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और जब बर्फ़ पड़ती है तो वापस से जम जाते हैं, पर कुछ सालों से गर्मी ज़्यादा बढ़ने के कारण और बर्फ़ कम पड़ने के कारण ये ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। और अगर इसी गति से ये चलता रहा तो साल 2030 तक ये सभी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ये बहुत ही दुख की बात है। द एल्प्स ऑफ यूरोप। अगर फ्रेंड्स हम स्नोफॉल और माउंटेन्स की बात कर ही रहे हैं तो द एल्प्स ऑफ यूरोप को कैसे बोल सकते हैं। द एल्प्स को द हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज माना जाता है, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है। 20वीं सदी से ही एल्प्स का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है और उसका मेन रीजन है यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टडी से पता चला है कि अगर इसी रेट से तापमान बढ़ता चला गया तो 2100 तक यहाँ पर 2/3 ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और यहाँ का इकोसिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। सी जॉर्डन रिफ्ट वैली में स्थित द डेड सी खास बात यह है कि यहाँ का खारापन समुद्र के खारे से भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी स्विम नहीं कर सकता और सभी सिर्फ पानी में फ्लोट होते हैं। डेड सी का सरफेस 430 मीटर सी लेवल के नीचे है, जो इसे दुनिया का सबसे लोवेस्ट एलिवेशन बनाता है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ दशकों में ये जगह भी गायब हो जाने वाली है और वाटर लेवल का रेट भी 1 मीटर पर ईयर से नीचे गिर रहा है। इसे अब ग्लोबल वार्मिंग कह लो या क्लाइमेट चेंज, बट बारिश बहुत कम होने के कारण डेड सी भी कुछ ही सालों में लुप्त होने वाला है। अब फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे कई ऐसे जगहों को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, बट हम इंसान खास है और हम अपनी बुद्धि और यूनिटी को यूज़ करके इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सभी का योगदान होना ज़रूरी है। ये पृथ्वी हम सबका घर है और ये हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी हिफाजत करने की। और आप सभी फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक लेवल से इसका कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को डस्टबिन में डिस्पोज करना, पेड़ पौधों को प्लांट करना, जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करना और पानी को बचाना। यही अवेयरनेस हर किसी इंसान में धीरे धीरे सही एक्शन में तब्दील होगी और बहुत ही जल्दी हमें एक सबका एक कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें और नेगेटिव चीज़ों पर नहीं, और हम एक पॉजिटिव भविष्य को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे कुछ ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सी यू सून फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।